डीजी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, एसएसपी जम्मू, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे सहयोगी एवं मित्रों, मुझे लगता है कि 19 मार्च के बाद जम्मू कश्मीर के लिए यह दूसरा दिन है जिसे हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। 19 मार्च को गो एयर ने पहली फ्लाइट शुरू की थी और आज ये जम्मू एयरपोर्ट से शुरू हो रही है। गो एयर के सीईओ और उनके साथियों, क्रू मेंबर्स तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इससे जुड़े सभी लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जम्मू के नागरिकों को विशेष रूप से और देश भर से जो लोग वैष्णो माता का दर्शन करने जो भक्त आते हैं, मुझे लगता है कि ये रात्रि विमान सेवा शुरू होने से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, सहूलियत मिलने वाली है। उनको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ रात्रि फ्लाइट शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मुझे लगता है जम्मू में अब टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों को भी इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। जम्मू से अभी तक 4-4:30 बजे तक ही फ्लाइटों का संचालन होता था। जम्मू के लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है और अनेक डेलीगेशन इसके लिए मिलते रहे। आज ये उनकी लंबे समय से जो उनकी मुराद थी वो पूरी हुई है। ये उनकी लंबित मांग पूरा करने में गो एयर ने सबसे पहले पहल की है, इसलिए मैं गो एयर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। 1 वर्षों में मुझे लगता है कि एयर कनेक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गो एयर की फ़्लाइट चलने के बाद जिस तरह से श्रीनगर से बाकी लोगों ने फ़्लाइट शुरू की, वैसे ही मुझे लगता है जम्मू से भी बाकी लोग अपनी फ़्लाइट शुरू करेंगे। गो एयर ने निश्चित रूप से एक लीडरशिप का रोल निभाया है और इस भूमिका के लिए उनके प्रबंधन को मैं धन्यवाद देता हूं। अगर अप्रैल के महीने में देखेंगे आप तो मोटे तौर पर 78,000 पैसेंजर जम्मू एयरपोर्ट पर आया था। मई में कोरोना के कारण वो संख्या 36,000 हो गई, लेकिन अब मोटे तौर पर हालात सामान्य हो गए हैं और रात्रि से फ्लाइट सेवा शुरू होने से पर्यटक भी आएंगे और सामान्य लोगों को भी आने जाने में सुविधा होगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम कॉमर्शियल कार्गो के क्षेत्र में भी जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, जिससे जम्मू कश्मीर के कम से कम फ्रूट और वेजिटेबल सेक्टर के जो हमारे उत्पादक हैं उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी। गो एयर को ही वो टेंडर मिला है और पीछे जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो गो एयर के एक अधिकारी मुझे मिले थे और सीईओ से भी मेरी बात उस दिन टेलीफोन पर ही हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जल्द ही एयर कार्गो फैसिलिटी का भी औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। जैसा अभी बताया गया मेरे पूर्व कि अब अगला प्रयास यही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जल्दी से जल्दी श्रीनगर और जम्मू से शुरू हो। खास तौर से मिडिल ईस्ट या बाकी जिन लोगों से कनेक्शन है यहाँ का। पीछे जब एक बैठक हुई थी तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था और उन्होंने ये भरोसा दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र ये इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ से शुरू हो जाए। मैं समझता हूँ कि कनेक्टिविटी का महत्व कितना है इसको आप सब समझते हैं और समग्र आर्थिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका इस कनेक्टिविटी के कारण मिलती है। हाईवेज और रेलवेज, ये भी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हाईवे की स्थिति भी बेहतर हो रही है और रेलवेज भी लगभग चिनाब नदी पर बनने वाला पुल अपने अंतिम चरण में है, तो कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा आने वाले वर्ष 1.5 वर्ष में। तो इस तरह से एक बेहतरीन नेटवर्क जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध होगा। और हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। मैं एक बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से
यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है, देश नहीं दुनिया के लोगों की क्वेरीज जिस तरह से आ रही हैं, हम लोग बहुत आशान्वित हैं और इस कनेक्टिविटी के कारण इस हमारे अभियान को काफ़ी गति मिलेगी और जम्मू कश्मीर में रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक ढंग से आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये निवेश के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक एक करके जम्मू कश्मीर हासिल करता जा रहा है। मैं फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने इस काम को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको हृदय से साधुवाद देता हूं, अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।